कर रही हैं आप? तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। संसद भवन के ठीक बाहर इसने कहा नारेबाजी। आवाज को नहीं सुना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार चिंता है। नो बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो देखिए अपन इस विषय को ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕಲಾಪ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ। 2 ಗಂಟೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು। ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಇಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ 2001ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಂತದ್ದು ಇದೇ ದಿನ, 22 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಭಾರತದ ಉಗ್ರ, ಭಾರತ ಘೋಷಣೆ ಆತ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದ। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆದು, ಬಟ್ ಅಂತವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಹೌದಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ವು, ಹೆಂಗ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸದರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಳಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಪ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು। आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है, लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इससे की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए? विषय बताता हूं, उनको सब खाली कर दिया देखो गया। इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious that at the entry gate hundreds of people gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation, and these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके एक मिनट, ओके मैं प्लीज सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड।
सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझाव को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी। सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ ओके, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions, Second Amendment Act 2011, to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st December 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थगित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಭಯದಲ್ಲೇ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ಅದೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು 2001ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು, ಈಗ 2023ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರಹದ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೃದಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಭವನ.